Hello, welcome students to the new class, to the new lecture of chapter kinematics, and we are covering the topic that is vectors. This is the third lecture of vectors, right? And from starting it is lecture number 21, right students? In the last lecture we have seen what are the vectors, how to represent a vector, different type of vectors. Then we have come to the special topic that is a unit vector. हमने यूनिट वेक्टर को निकालना देखा, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को निकालना सीखा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया. So students, today's lecture is very important. In today's lecture we will do a very important topic, that is vector addition. तो बेटा हमने छोटी क्लासेस के अंदर पहले जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सभी बच्चों के साथ कि पहली क्लासेस के अंदर हमने स्केलर का एडिशन करना सीखा था. कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उस स्केलर क्वांटिटी को हमने कैसे ऐड करना है, हमने उस पर्टिकुलर चीज को सीखा था. ऐसे हमने सब्ट्रैक्शन को सीखा, मल्टीप्लिकेशन को सीखा और डिवीजन को सीखा, राइट? तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एडिशन और हम क्या क्या सीखेंगे. प्लस वन क्लास के अंदर हमारे लिए वेक्टर से एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ और वेक्टर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, राइट? अब बेटा जैसे सिंपल एडिशन कैसे होती थी, दैट इज 2 + 3 = 5. बट वेक्टर में ऐसे नहीं होगा कि अगर लेट्स से 2 एक वेक्टर है और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 तो उसका रिजल्ट 5 ही आएगा, या 3 - 2 1 = 2. तो ये सब कुछ कैसे हम कर रहे हैं, ये स्केलर है, ठीक है? ये स्केलर की तरीके से हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये अगर लेट्स से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना है तो 2 × 3 कर लो तो वो किसके इक्वल आ जाता था, दैट इज 3 × 2 = 6. तो ये जितना भी हम ये स्केलर नंबर्स का मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड कर रहे हैं. अभी हमने किसका सीखना है, वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है. अब बेटा जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 3 तरह का होता है, ठीक है? जैसे स्केलर में तो वो एक तरह का होता है ना, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन 3 तरह का होता है, ठीक है? बट पहले हम करेंगे वेक्टर एडिशन ही, बट मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है? यहां पर हम क्या सीखेंगे, दैट इज हाउ टू ऐड 2 वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इसको कैसे ऐड करना है और इसका क्या रिजल्ट आएगा और कैसे आएगा, इस चीज को हम सीखेंगे. सब्ट्रैक्शन के अंदर हम सीखेंगे कि हाँ भाई अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है और अगर हमारे को उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे. तो बेसिकली अगर आपको एडिशन आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन तो उसी का पार्ट है, क्योंकि वेक्टर इज नथिंग बट हाउ टू सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, राइट? चाहे आप ऐसे देख लो, चाहे आप जैसे मर्जी देख लो. सिमिलरली बेटा इसके बाद जो अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बोला ये 3 तरह का होता है, ठीक है? हम एक वेक्टर को स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, लेट्स से दैट इज मल्टीप्लिकेशन of a vector with scalar. और अगला टॉपिक क्या आएगा, वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय विद वेक्टर. और ये 2 तरह का होता है, वन इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, और एक रिजल्ट आएगा दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है? इसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है? ये हम सभी चीजों को सीखेंगे, राइट? अभी बेटा सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है? अभी नॉर्मल स्केलर के अंदर तो मल्टीप्लाई एक ही होता था, बट यहां पर मल्टीप्लिकेशन 3 तरह का हो गया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर. अच्छा, अब यहां पर इन 2 केसेस में, इन 2 पर्टिकुलर केसेस के अंदर वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, वेक्टर is multiplied by vector. तो आप अगर देखोगे यहां पर ए बी वेक्टर क्वांटिटी है और बी बी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज को हम क्या बोलते हैं,
दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम डिटेल में सीखेंगे जब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट उससे पहले हम अभी ये वाला टॉपिक करेंगे, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक करेंगे। ये क्या है? दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, वी विल टेक वन वेक्टर क्वांटिटी और उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसका डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर टॉपिक्स अगर आपको समझ में आ गए तो आपको पूरी फिजिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा फिजिक्स के अंदर, राइट। तो आई थिंक सो आप सभी को टॉपिक्स क्लियर हो गए जिनको हमारे को कवर करना है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन करने से भी पहले, बिफोर स्टार्टिंग विद वेक्टर एडिशन, आई विल कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। तो सभी बच्चे इस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए नए पेज के ऊपर, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक, न्यू टॉपिक। हाँ जी बेटा, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। अब सभी बच्चे बेटा देखो, लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, ठीक है। मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया? एक एरो लगा दिया। अब मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? लेट्स से मैंने वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, लेट्स से कोई भी एक स्केलर नंबर, ठीक है। लेट्स से स्केलर नंबर इज लेट्स से w, ठीक है। मैंने w से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो स्केलर w कोई भी एक नंबर है, ठीक है। जैसे w कैन बी 1, w कैन बी 2, w कैन बी 3, w कैन बी 0, w कैन बी -1, w कैन बी -2, w कैन बी -3, w कैन बी एनी नंबर, फ्रैक्शन, पॉइंट, एनीथिंग, w कैन बी एनी नंबर, ठीक है। तो अब कभी भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो सा रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इस बात का ध्यान रखना सभी को, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो सा रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखना है। यहां पर W क्या चीज है? W इज अ स्केलर क्वांटिटी, W इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब बेटा ये तो हमारे को पता चल गया कि जो रिजल्ट आएगा, ये सभी बच्चे नोट बना लेंगे कि इफ वी मल्टीप्लाई, सभी बच्चे नोट बना के लिख लीजिए, इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर क्वांटिटी विद अ स्केलर क्वांटिटी, if we multiply a vector quantity with a scalar quantity, we will get a vector quantity. We will get a vector quantity. This is how, ठीक है। ये बेटा कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ए वेक्टर है, लेट से उसका मैं एक रैंडम डायरेक्शन ले लेता हूं, मैं ना हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं या कैसे ले रहा हूं, ठीक है। मैं क्या लेट से क्या बोल देता हूं कि आपके पास एक ए वेक्टर है, this is your A vector, ठीक है, डन। तो अब जो इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरो का लेंथ, राइट। जितना एरो का लेंथ है उतना A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और A का डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन, जो मैंने जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूं लेट W इज इक्वल्स टू 1, W इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या होगा अगर W की वैल्यू 1 है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि कुछ भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। अगर ये 1 है तो B वेक्टर किसके इक्वल आएगा? सर बी वेक्टर, देखो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, चलो मैं इसको बी भी रहने देता हूं, मैं इसको रिजल्टेंट बोल देता हूं, लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर,
जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट विल बी W मल्टीप्लाई बाय A वेक्टर, है ना। तो अब अगर मैं W की वैल्यू को 1 ले लेता हूं, स्केलर नंबर को 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो लेट से हमारे पास एक नया वेक्टर बनता है, B वेक्टर आता है लेट से, ठीक है। तो B वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 इंटू A वेक्टर, ठीक है। लेट से मैं बोलता हूं कि एक B वेक्टर है, हम A वेक्टर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक हमारे पास B वेक्टर आ रहा है। तो अब अगर मैं बेटा देखो A के मैग्नीट्यूड को किसी भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जो सर B वेक्टर होगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज सेम, ठीक है। जैसे 2 इंटू 1 2 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, 4 इंटू 1 4 ही होता है। ऐसे A वेक्टर इंटू 1, तो यहां से प्रूफ होके क्या आ जाएगा, दैट इज B वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि अगर W की वैल्यू 1 है, ठीक है, स्केलर नंबर 1 है, तो B और A वेक्टर क्या है, सेम ही है। तो यानी कि अगर मैं B वेक्टर को बनाऊंगा तो B वेक्टर एग्जैक्टली सेम ही होगा। सेम कैसे होगा, वो A की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो A की डायरेक्शन में ही होगा, और जितना A का लेंथ है उतना ही B का लेंथ होगा। तो दिस इज अ B वेक्टर। आई थिंक तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ होगा कि सर ये आपने क्यों ऐसे करके बनाया, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूं, अभी पहले मैं इसकी वैल्यू W की वैल्यू को 1 नहीं लेता हूं, मैं लेट से W की वैल्यू को ले लेता हूं 2 ले लेता हूं। लेट से मेरे पास एक B वेक्टर है, वो किसके इक्वल है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर, ठीक है। यानी कि मैं A वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, लेट से भूल जाओ इसको, ठीक है। मैं लेट से बोलता हूं कि ये तो चलो ये तो एक थ्योरी थी, ठीक है, ये सब मैंने फॉर्मूला बताया, अब आपको मैंने थ्योरी बताया, ठीक है। तो मैंने A वेक्टर था, वो A वेक्टर मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। मैंने A वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्या है, एक स्केलर नंबर है, और मेरे पास एक नया वेक्टर बना दैट इज B वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, और मेरे पास जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज अ B वेक्टर। अब क्या फर्क होगा, B वेक्टर में क्या फर्क आएगा, B वेक्टर कैसा होगा, ठीक है, रिप्रेजेंट हम उसको कैसे करेंगे। देखो अब मेरे को एक बात पता है कि B वेक्टर को हम A वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सब बच्चे सिंपली एक बात ध्यान रखेंगे कि जो B वेक्टर का डायरेक्शन होगा, अब देखो B वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। एक सभी बच्चों ने बात रखनी है कि B वेक्टर का जो सा डायरेक्शन होगा दैट इज सेम ऑफ दैट ऑफ A वेक्टर, ठीक है। जो डायरेक्शन A का है वही डायरेक्शन B का होगा, बट जो सा B का मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A का मैग्नीट्यूड, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये A वेक्टर है तो B वेक्टर क्या होगा, इसके डबल होगा, दिस इज अ B वेक्टर। अगर ये इतना है तो इतना ही इसका डबल B वेक्टर बन गया, ठीक है। तो अब क्या फर्क आया, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि उसका लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो अगर मैं B को A वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो B वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 टाइम्स होगा A के, यानी कि इसका B का लेंथ डबल होगा A के लेंथ से, और डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ A। तो सभी बच्चे इसको लिख सकते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद 2 देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस डबल एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ A, ठीक है, डन। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूं कि लेट से एक C वेक्टर है, C वेक्टर किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ A वेक्टर, 3 टाइम्स ऑफ A वेक्टर। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जितना A का लेंथ है, ठीक है, डायरेक्शन C का A वाला ही होगा, बट उसका लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अब मैं यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं C वेक्टर को बनाता हूं तो C वेक्टर को मैंने ये बना दिया, तो दिस इज माय C वेक्टर, दिस इज माय C वेक्टर। A वेक्टर इतना है, इसका 3 गुना हो गया, ठीक है, दिस इज माय C वेक्टर। ऐसी अगर 4 होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा उसका, ठीक है, ऐसी 5 टाइम्स, ऐसी 6 टाइम्स, राइट। ये बस हमको समझ में आ गई। तो अब हमारे को एक बात पता चली कि अगर मैं 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर का लेंथ बढ़ता जाएगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आगे मैंने क्या किया, लेट से मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई, अब आप बोलोगे सर ये तो सभी नंबर्स 1 से ज्यादा थे, है ना, जैसे 2 और 3। अब मैं एक अगला केस लेता हूं, लेट से एक D वेक्टर है विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A वेक्टर।
अब मैं ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। हाफ मतलब कितना होता है, दैट इज 0.5 ऑफ ए। अब जो सा डी वेक्टर होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, जो सा डी वेक्टर होगा, अगर ए वेक्टर इतना है, इतना था, तो जो सा डी वेक्टर होगा, ठीक है, चलो पहले मैं ए वेक्टर जितना बना देता हूं, इसका आधा इतना होगा, राइट। तो जो सा डी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है। डायरेक्शन विल रिमेन सेम, बट इसका लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जितना ए का लेंथ है उससे हाफ हो जाएगा डी का लेंथ। तो यानी कि डी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। डी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, राइट। क्लियर बेटा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर मैं कौन से केसेस को डिस्कस करूंगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, ठीक है। अब इस चीज को सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूं, मैं स्केलर नंबर को कुछ भी ले सकता हूं। आई कैन टेक अ स्केलर एज अ 0, आई कैन टेक अ स्केलर एज अ 1, I can take a scalar as 2, 3, so on. I can take a scalar -1, I can take a scalar -2, -3 and so on. लेफ्ट की तरफ भी so on and right. यहां पर भी मैं माइनस इंफिनिटी तक जा सकता हूं और यहां पर भी मैं इंफिनिटी तक जा सकता हूं, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि अगर देखो, अब मैं कौन से केसेस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज को लूंगा, ठीक है। आई विल टेक स्केलर, W क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। W क्या है, एक स्केलर नंबर है, एक W इज अ स्केलर नंबर। तो मैं स्केलर नंबर को पहले W को मैंने क्या लिया, दैट इज ग्रेटर देन 1। मैंने पहले W को क्या लिया, ग्रेटर देन 1 लिया, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि W को अगर मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, और उसका डायरेक्शन, राइट। तो अभी मैंने देखा यहां पर कि अगर मैं 1 से बड़ा नंबर लेता हूं, दैट इज W इज ग्रेटर देन 1, यानी कि स्केलर क्वांटिटी W इज ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, दैट इज 2 है, 3 है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो मैं क्या लिखूंगा कि अगर स्केलर नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि मैंने 1 से ग्रेटर नंबर सभी ले लिए, मैंने 1 से ग्रेटर नंबर सभी को कवर कर लिया। तो मेरे को पता है कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन विल बी सेम, है ना। तो डायरेक्शन वही होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं स्केलर नंबर, ठीक है, मैंने ले लिया हाफ। हाफ कैसा नंबर है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो हाफ है, ठीक है, आप देख सकते हो कि हाफ नंबर लाइन पर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, है ना। तो वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो अभी मैं यहां पर जो केस ले रहा हूं W को, मैं W को ले रहा हूं दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जब यहां पर स्केलर नंबर लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है, तो उसका साइज छोटा हो गया, दैट इज 0.5 ऑफ ए हो गया, 0.5 ऑफ ए वेक्टर हो गया, है ना। तो अब मेरे को पता चला, या आप एक और केस ले लो, लेट्स से डी वेक्टर था, यहां पर हम एक ई वेक्टर ले लेते हैं। ई वेक्टर किसके इक्वल है, दैट इज 1/4 ऑफ ए वेक्टर, विच इज इक्वल्स टू 0.25 ऑफ ए वेक्टर। तो जो सा ई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 0.5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, यानी कि अगर ये टोटल है 1, ठीक है, ये उसका हाफ था, तो जो सा ई वेक्टर होगा वो इसका भी आधा होगा। दिस इज योर ई वेक्टर। तो ई वेक्टर का भी डायरेक्शन वही है जो डी का है, ई वेक्टर का वही डायरेक्शन है जो ए का है, बट ई वेक्टर इज फोर्थ टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, दैट इज 1/4 ऑफ ए, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूं कि अगर मैं 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का क्या हो जाता है, डिक्रीज, और डायरेक्शन क्या रहता है,
डायरेक्शन इज सेम। बात सभी को समझ में? तो अब मैंने कौन से नंबर लाइन के ऊपर क्या क्या कवर कर लिया, 1 से बड़ा कवर कर लिया और 0 और 1 के बीच में ले लिया। अब मैं लेता हूं कि अगर वो 1 है, स्केलर क्वांटिटी कितनी है, 1 है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख लेता हूं, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। लेट से ये तो ई वेक्टर हो गया, तो लेट से एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर। तो अब क्या होगा, स्केलर नंबर कितना हो गया 1, और अगर मैं ए के मैग्नीट्यूड को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो सेम ही रहेगा। तो जैसा एफ वेक्टर है वो एग्जैक्टली जितना ए वेक्टर है उतना ही एफ वेक्टर होगा, और उसका डायरेक्शन भी क्या है, सेम। सो आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट इज सर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो यानी कि अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट इज W इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर स्केलर नंबर 1 है तो जो सा एफ वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, जितना साइज ए का है उतना ही साइज एफ का है, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ना तो मैग्नीट्यूड में फर्क आया ना डायरेक्शन में फर्क आया, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैंने स्केलर नंबर को 1 से बड़ा भी ले लिया, 1 के इक्वल भी ले लिया, और 0 और 1 के बीच में भी ले लिया। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब किसी के मन में डाउट आएगा, सर क्या होगा कि अगर मैं इसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो लेट्स से स्केलर क्वांटिटी -1 है कि सर अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। अब इस बात का सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लेट्स से मैं बोलता हूं कि एफ, मेरे पास एक जी वेक्टर है, जी वेक्टर इज इक्वल्स टू -1 ऑफ ए वेक्टर। जी वेक्टर इज -1 ऑफ ए वेक्टर। यानी कि अब मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी को -1 से मल्टीप्लाई किया। जो इससे ऊपर केस था वहां पर मैंने 1 से स्केलर क्वांटिटी को 1 लिया था, और यहां पर मैंने स्केलर क्वांटिटी को कितना लिया है, -1 लिया है, ठीक है। अब सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो जो g का डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड विल बी सेम, क्योंकि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बट जो सा g वेक्टर होगा वो a वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, ये बात सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, नोट बना लीजिए। अगर हम चाहे हिंदी पंजाबी जिस मर्जी में लिखना उसमें लिख लीजिए, अगर हम एक वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हम एक वेक्टर को नेगेटिव स्केलर से, अगर हम एक वेक्टर को नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो यानी कि अगर मेरे को जी वेक्टर को बेटा ड्रॉ करना है तो देखो जो सा जी वेक्टर होगा, सही बच्चे ध्यान से देखें, जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड जी वेक्टर का होगा, ठीक है। जो साइज ए का है वही एफ का है और वही जी वेक्टर का भी होगा, बट अगर ए इस डायरेक्शन में था तो जो सा जी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जी वेक्टर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए वेक्टर। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं वेक्टर को तो क्या फर्क आ रहा है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या फर्क आ रहा है, और अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या फर्क आ रहा है। तो अब मेरे को एक चीज पता चली कि यहां पर तो मैंने W की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं W की वैल्यू को कितना लेता हूं, लेट से -1 लेता हूं। अगर मैंने -1 लिया तो मैग्नीट्यूड क्या रहा, देखो जो साइज ए का था वही साइज जी का है, तो मैग्नीट्यूड क्या रहा, सेम, बट डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। सिमिलरली
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये -1 से तो आपने बता दिया, सर आपने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर दिया, इससे बड़े वाले पॉइंट डिस्कस कर दिए और इसके यहां वाले पॉइंट से डिस्कस कर दिए। सर अब आपने -1 भी डिस्कस कर दिया। सर लेट से सर अगर उसकी वैल्यू -2 हुई यानी कि -1 से छोटी हुई, स्केलर नंबर इज -2 -3, सर तो क्या होगा? तो उसको भी देखते हैं। लेट से G A B C D E F G H, हाँ अब इसके बाद H आएगा। लेट से H वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर। अभी मैं A वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? A वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज H वेक्टर। ठीक है, अब आप सभी देखिए कि बेसिकली मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो ये नंबर नेगेटिव है और जब भी नंबर नेगेटिव होगा मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। और a को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक तरीके से, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ a। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना लेंथ a का है, जो h का लेंथ होगा वो a के क्या होगा? डबल होगा। a के डबल मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर ये मैंने b बनाया था, ठीक है, तो लेट से ये बना देता हूं मैं यहां पर, राइट। तो b आप देखिए जो b वेक्टर था दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर और जो h वेक्टर है दैट इज -2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने लेंथ को a के लेंथ को डबल किया था, जितना a का लेंथ था तो b का लेंथ में डबल कर दिया था। तो अब जब मैं उसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी उसका लेंथ तो डबल हो जाएगा, यानी कि a का डबल कितना था? b, और वो b के इक्वल होगा। ठीक है, बट फर्क क्या आएगा? -2 के अंदर फर्क क्या आएगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर b का डायरेक्शन 2 से मल्टीप्लाई करने पर a के जैसा सेम रहता था और अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट टू दैट ऑफ b एंड a। और ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है दिस इज योर h वेक्टर। तो अब मेरे को यहां से पता चला कि अगर w की वैल्यू -2 होती है, -3 होती है, अच्छा ऐसे सिमिलरली -3 में क्या होगा कि वो 3 टाइम्स बन जाएगा, है ना, 3 टाइम्स तो बन जाएगा बट उसका डायरेक्शन a के क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो अब आपको ये बात भी समझ लग गई कि अगर w की वैल्यू, पहले तो मैंने w की वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन -1 सॉरी, लेस देन -1 से छोटी मतलब -2 -3 -4, और ये अभी हमने केस किया है दैट इज व्हेन h इज लेस देन -1। तो अब मेरे को पता चला कि अब हमारे पास अगर -1 है, -1 से छोटा नंबर -2 है बट अभी लेंथ उसका बढ़ गया, तो यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वेक्टर का? मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। क्यों ऑपोजिट? क्योंकि वो एक नेगेटिव नंबर है। आई थिंक सो यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा सर चलो सर आपने इससे छोटा वाला कवर कर दिया, सर फिर क्या होगा कि अगर वो नंबर 0 और -1 के बीच में हो, यानी कि जो सा स्केलर नंबर है वो -1 से तो बड़ा हो, दैट इज ग्रेटर देन, स्केलर नंबर इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0, यानी कि वो 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है। 0 और -1 के बीच में कौन लाई करेगा? लेट से -12, लेट से I ABCDEFGH I J वेक्टर ले लेते हैं। लेट से J वेक्टर इज इक्वल्स टू -12 ऑफ, J वेक्टर इज इक्वल्स टू -12 ऑफ A वेक्टर। ठीक है, देखो ये -12 इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, 2 का कोई डायरेक्शन नहीं है, 1 का कोई डायरेक्शन नहीं है, यहां पर किसी भी नंबर का कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। अभी जो हाफ का वैल्यू तो दैट इज 0.5 है ना, तो यानी कि अब होगा क्या बेटा, फर्क क्या आएगा कि जो सा J का मैग्नीट्यूड होगा वो A के तो होगा आधा। ठीक है, यानी कि अगर A इतने लेंथ का है तो जो सा J वेक्टर है वो इसके आधे लेंथ का होगा। ठीक है, तो इसके आधे लेंथ का वेक्टर मैं बना देता हूं यहां पर। लेट से ये जैसे मैंने यहां पर बनाया था ना D, तो D वाज हाफ था और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। तो दिस इज योर J वेक्टर। तो अगर आप देखोगे इसका डबल था A, इसका हाफ हो गया, ये देखो D भी हाफ था ना, तो ये मैंने D के इक्वल बना दिया। ठीक है, तो यानी कि A का तो आधा ही हुआ, बट अगर A इस डायरेक्शन में था, नेगेटिव होने के कारण इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। ठीक है,
तो अब हमारे को एक और बात पता चल गई कि अगर नंबर -1 और 0 के बीच में होगा, यहां पर लाई करेगा, इस पर्टिकुलर जगह पर लाई करेगा, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर 0 और -1 के बीच में है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप देख लो उसका साइज छोटा आ गया, जितना ए का साइज था उससे छोटा हो गया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। हाँ जी बेटा, तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट कि अगर हम, अच्छा अगर मैं एक W की वैल्यू को इक्वल्स टू, देखो अब मैंने 1 से बड़ी वाली वैल्यूज को डिस्कस कर लिया, 1 के इक्वल डिस्कस कर लिया, 0 और 1 के बीच में डिस्कस कर लिया, किसी भी नंबर को 0 और -1 के बीच में डिस्कस कर लिया, -1 पर डिस्कस कर लिया, और -1 से छोटे पर डिस्कस कर लिया। यानी कि मैंने पूरी नंबर लाइन कवर कर ली। ठीक है, मैंने पूरी नंबर लाइन कवर करके मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के अंदर क्या फर्क आएगा या उसके डायरेक्शन के अंदर क्या फर्क आएगा, इस बारे में बेटा हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। आई होप सो आप सभी बच्चों को समझ में आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर डिफरेंट की एग्जांपल्स को लेकर, ठीक है, 1 से बड़े वाले को भी, छोटे वाले को भी, इक्वल्स टू वाले को भी, ठीक है, नेगेटिव के अंदर तीनों केसेस को लेकर मैंने हर वेक्टर को ड्रॉ करके भी आपको दिखाया है ना, कि यानी कि उनके मैग्नीट्यूड्स के अंदर क्या फर्क आ रहा है और डायरेक्शंस के अंदर क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर वो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। कोई भी नंबर नेगेटिव के अंदर होगा, 0 से छोटे वाला नंबर होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, और अगर वो पॉजिटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और अगर स्केलर क्वांटिटी 2, 3, 4 या -2, -3, -4 है ना, यानी कि 1 उसका मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी का 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो उसका साइज बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ेगा वो डिपेंड कर रहा है मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सिमिलरली अगर उसका स्केलर नंबर 0 और 1 के बीच में हो रहा है या 0 और -1 के बीच में हो रहा है तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, और वो कितना छोटा होगा अब वो भी डिपेंड करता है कि वो 0 और 1 के बीच में उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आई थिंक सो, होप सो आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली हम यूज कहां पर करते हैं, ठीक है, इस बात को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको भी मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास मोमेंटम होता है। ठीक है, तो मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज पी मोमेंटम। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर v क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, और यहां पर p क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, ये भी मैं एग्जांपल्स कर रहा हूं। हम पूरी फिजिक्स, चाहे वो +1 है चाहे वो +2 है, उसके अंदर हम डिफरेंट नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई भी करते हैं, है ना, उसके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर p क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, मोमेंटम, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, और v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है कि मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास मोमेंटम आता है। अब तुम देखो कि यहां पर हमारे पास वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। मास कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, केजी उसकी यूनिट है ना, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर। तो मास का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो मास इज स्केलर क्वांटिटी। अब आपके क्वेश्चन आ जाए, सर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे को एक बात पता है कि अगर हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। तो इस बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखना है। तो इस वजह से भी तुम रिजल्ट बता सकते हो कि सर यहां पर ये जो पी क्वांटिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम इज अ, सो हमारे को पता चल गया सर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। For example, a car is going
a car is going, let's say a car of mass, क्वेश्चन आ जाता है car of mass 500 kg is moving with velocity 4 meters per second in east direction। ठीक है, तो वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट हो गया और ये डायरेक्शन होगी। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो आप क्या बोलोगे सर, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी दैट इज पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो अब बेटा मास यहां पर कितना है आपके पास, दैट इज 500। तो आप क्या करोगे 500 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज 4 मीटर्स पर सेकेंड, तो 4। ठीक है, तो दिस इज अ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा मास की यूनिट क्या है केजी और वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम के यूनिट क्या होंगे, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास बेटा मोमेंटम कितना आ गया, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू 5 4 20 और 2 जीरो में ये आ जाएंगे, दैट इज 2000 केजी पर मीटर, 2000 केजी पर मीटर पर सेकेंड। और कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, क्योंकि ये m क्या है पॉजिटिव नंबर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है ईस्ट है, तो मोमेंटम कितना आएगा, दैट इज ईस्ट, दैट इज 200 केजी मीटर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में होगा मोमेंटम। तो मैंने आपको बोला कि मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्योंकि मास इज अ पॉजिटिव। तो अगर स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन वो सेम ही रहता है ना। तो यानी कि जो मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि यानी कि मोमेंटम का जो डायरेक्शन आएगा दैट इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इस चीज को सभी बच्चे देख सकते हैं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसका हमने मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकाला, ये सभी को आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर, मोमेंटम के फॉर्मूले के अंदर हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली एक और क्वांटिटी को हम एक और एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल को लेते हैं, दैट इज फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है, फोर्स किसके इक्वल होती है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहां पर एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मास कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बताओ इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, मास से कर रहे हैं, यानी कि एक वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर से कर रहे हैं। और आपको पता है अगर हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमारे को ये पता चला फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसमें भी हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो सा रिजल्ट आता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ये जो से हम रूल्स कर रहे हैं ये पूरी फिजिक्स के अंदर यूज होंगे, कहीं पर भी ये फॉर्मूला आता है तो वो वैलिड होगा, कहीं पर भी स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और ये वाला टेबल, दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जहां पर भी मैं बल्ब बनाता हूं तो उसका मैंने आपको मतलब समझाया हुआ है कि वहां पर आप दिमाग की बत्ती आपको जगा लेनी है और इस चीज को मेमोराइज करना है कि सर ने इस चीज पर्टिकुलर चीज को कैसे बनाया और वो कैसे इस चीज को सर इस चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, ये टेबल कैसे बना ये सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए, और वो डायग्राम्स कैसे बनाए और वो एग्जांपल सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस पर्टिकुलर चीज को सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, हमारे को दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को देखना है, राइट। तो अब बेटा हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेट से मेरे पास एक ए वेक्टर है, वो ऐसे करके पड़ा, दिस इज माय ए वेक्टर। ठीक है, और कुछ बी वेक्टर कुछ यहां पर पड़ा, लेट से दिस इज अ बी वेक्टर। ठीक है, और मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि हाँ भी सर आप ए और बी के बीच में एंगल को निकालें। ठीक है, अब अगर आपने ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए
दैट इज यू हैव टू ज्वाइन वेक्टर्स टेल टू टेल। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर्स ए और बी के बीच में एंगल को देखना है तो आप क्या करो, वेक्टर्स को ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन कर दो? टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। टेल टू टेल कैसे? देखो फॉर एग्जांपल ये ए है, ए का डायरेक्शन क्या है? राइट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये। तो मैंने उतना ही एक वेक्टर को ऐसे करके बना दिया। देखो जो साइज ए का था वो एग्जैक्टली सेम साइज मैंने ए का ले लिया। ठीक है, तो ये ए वेक्टर आ गया, दिस इज योर ए वेक्टर। और जो आपका बी वेक्टर था, देखो ए का ये हेड है और ये टेल है। सिमिलरली ये बी का ये हेड है और ये टेल है। मैंने क्या बोला? ज्वाइन वेक्टर्स टेल टू टेल। तो अब मैंने क्या किया, बी का ये डायरेक्शन है और उसका इतना मैग्नीट्यूड है, मैंने इतना ही उठा के मैंने इसके ऊपर यहां पर ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस। देखो लाइक दिस। तो अभी मैं एक बार मैच कर लेता हूं, इतना लाइक दिस, इतना। तो ये मैंने एक बी वेक्टर बना दिया। अब मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे ज्वाइन कर दिया? फ्रॉम टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। ठीक है, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। और अब इनके बीच में ये वाला जो सा एंगल है दिस, तो टेल टू टेल ज्वाइन करके जो इनके बीच में इनको को इनिशियल, यानी कहने का मतलब क्या है, इनको क्या बना दिया? को इनिशियल वेक्टर्स बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ गया, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। और ये थीटा क्या कहलाएगा? दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसा ना करे कि सर देखो, सर ये देखो, सर ये ए रहा, ये ए वेक्टर रहा, और सर ये देखो ये बी वेक्टर रहा। ठीक है, कैसे सर बी वेक्टर है? देखो जो डायरेक्शन ए का इधर मैंने बनाया वही सेम इधर को बना दिया। ठीक है, तो उसका साइज और मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन सेम है। ऐसे बी इस डायरेक्शन में था और मैंने इसी डायरेक्शन में बता दिया, और जितने साइज का ये था उतने साइज का मैंने यहां पर बना दिया। और आप बोलो सर ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सर ये देखो ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा। नो, इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? यहां पर ये वेक्टर्स कैसे ज्वाइंट है? दे आर ज्वाइंट हेड टू टेल ज्वाइंट। ये इसका हेड है बी का और ये ए का टेल है। बट आपको एंगल निकालने के लिए आपको वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करना है? आपको वेक्टर्स को ज्वाइन करना है टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो अभी के लिए हम हेड टू हेड भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट आप एक ही तरीका याद रखो, दैट इज टेल टू टेल। या मैं यहां पर लिख देता हूं और हेड टू हेड। बट हम जो यूज करेंगे वो हम टेल टू टेल ही यूज करेंगे। आपको इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बता दिया, बट हम यूज कैसे करेंगे? दैट इज वी हैव टू जॉइन वेक्टर्स टेल टू टेल, हेड टू टेल ज्वाइन नहीं करना। तो ये चीज मैंने आपको बताई है यहां पर। आई थिंक सो ये चीज सभी को क्लियर हो गई है यहां तक। ठीक है, डन। ठीक है, आगे मैं आप सभी बच्चों को एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, राइट ऑन वन क्वेश्चन। आपके पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मैं यहां पर बना दूं। तो अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन अ वेक्टर। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप करिए, दैट इज फाइंड एंगल बिटवीन गिवन two vectors. Let's say this is your A vector. ठीक है, and this is your B vector, and this angle is 120 degree. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो सभी बच्चे ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए, और एंगल वीडियो को पॉज कर दीजिए और एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट कीजिए। हाँ जी बेटा, अब मैंने आपको बोला था कि एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालने के लिए आपको वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करना है? आपको वेक्टर्स को ज्वाइन करना है टेल टू टेल।
तो टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए आप देखिए सभी बच्चे, देखो अभी ये वेक्टर्स कैसे ज्वाइंड है, दीज आर ज्वाइंड फ्रॉम हेड टू टेल ज्वाइंड है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है, तो बी का डायरेक्शन क्या है, ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है, ये बी का डायरेक्शन है, राइट। तो बी वेक्टर इस लाइन के अलॉन्ग पड़ा हुआ है ना, है तो बी वेक्टर यही, ठीक है, बट वो इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग पड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, बी वेक्टर को यहां से उठा के, ए वेक्टर तो ऐसे कैसे ही पड़ा है, मैंने बी वेक्टर को उठा के यहां से उठा के आगे को शिफ्ट कर दिया, देखो यहां से उठा के ये ड्रॉ कर दिया, या मैं थोड़ा इसका ग्रीन पेन से ड्रॉ करूं, चलो ब्लैक पेन से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये मैंने बी वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, वो बच्चे बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। आपके पास यहां पर ये बी वेक्टर पड़ा था ऐसे लाइक दिस, इनिशियली ये बी वेक्टर पड़ा था आपके पास, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बी वेक्टर जितना साइज बी वेक्टर का था उसी साइज का वेक्टर इसको ऊपर बना दिया, ठीक है। तो बी वेक्टर का साइज सेम रहा, और जो यहां पर बी का डायरेक्शन था वही यहां पर बी का डायरेक्शन बनाया। तो मैं ये कह सकता हूं ना, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल है, तो अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही है, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर्स कैसे ज्वाइंड है, ए और बी वेक्टर कैसे ज्वाइंड है, दे आर ज्वाइंड टेल टू टेल ज्वाइंड है, ठीक है। और एंगल बिटवीन द वेक्टर कौन सा होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज दिस थीटा। अब मेरे को पता है ये एक, देखो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, मैंने बी को यहां से उठा के यहां पर रख दिया। अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है सभी को पता है, दिस कंप्लीट एंगल इज 180 डिग्री। और अगर मैं 180 डिग्री में से 120 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो थीटा की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 दैट इज 60 डिग्रीज। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर चीज क्वेश्चन को सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, राइट। तो अभी बेटा जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो बेटा आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से समझ के करना है, राइट। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक रहे, क्योंकि अगर आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक रहता है तो आपको फिजिक्स के अंदर डाउट आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक आपका वीक नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे बहुत केयरफुली इस टॉपिक को करें, ठीक है। आपकी पूरी लाइफ आसान हो जाएगी। लाइफ कैसे आसान होगी, फिजिक्स आती होगी, आधी टेंशन खत्म, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों को ज़्यादा टेंशन फिजिक्स से ही होती है, फिजिक्स ही उनको मुश्किल लगती है, बायो केमिस्ट्री वो कर लेते हैं, और नॉन मेडिकल वाले को भी फिजिक्स सबसे औखा सब्जेक्ट उनको लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उनको वेक्टर्स नहीं आता, वेक्टर्स नहीं आता तो फिजिक्स नहीं आती, वेक्टर्स आ गया तो फिजिक्स आ गई। इस बात का ध्यान रखना भैया, मैंने आपको सार बता दिया लाइफ का। क्यों, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स आती है तो आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, आप लाइफ में जहां पर भी पहुंचना चाहते हो आप वहां पर पहुंच जाओगे, है ना। तो समझ रहे हो ना। तो है छोटी सी बात, बट इसका असर बहुत बड़ा है। तो मैं धीरे से बोल रहा हूँ, बट इस चीज को समझ लीजिए, वन ऑफ द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स दैट इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हमारे सिलेबस के अंदर 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, second is parallelogram law of vector addition, third is polygon law of vector addition, and fourth one is analytical method of vector addition, ठीक है। देखो ये मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, ये मैंने ब्लू पेन से लिखा है, तो कुछ फर्क है ना, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब ये जो से ऊपर 3 मेथड्स हैं, दीज आर द ग्राफिकल मेथड्स, और जो से ये वाला मेथड है दिस इज द मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशंस के अंदर ज्यादा इसी को यूज करेंगे,
ठीक है। तो हम ग्राफिकल मेथड से रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम ये जो से मेथड्स हैं इसमें हमारे को पेन, स्केल, ग्राफ, ये सभी चीजें चाहिए होंगी। डी, कंपास, जो ज्योमेट्री वाली चीजें होती थी, उन चीजों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एनालिटिकल मेथड के अंदर हम मैथमेटिक्स के साथ वेक्टर के रिजल्टेंट और उसके डायरेक्शन को निकालेंगे, ठीक है। अब बेटा वेक्टर एडिशन का क्या मतलब है? लेट्स से आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। यू आर हैविंग अ ए वेक्टर, ठीक है, और एक आपके पास बी वेक्टर है, और आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करना, ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करके आपके पास एक नया रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। आपको पता है ना, जैसे हम स्केलर के अंदर दो नंबर्स को ऐड करते थे, यहाँ पर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और उसका हमारे पास जो सा रिजल्ट आएगा, तो एक बात सभी बच्चे याद रखेंगे कि वो जो सा रिजल्ट आएगा दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इफ अ वेक्टर इज एडेड विद अ वेक्टर वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जो सा ए है, ए का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और ए का कुछ डायरेक्शन होगा, सिमिलरली बी का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ होगा उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अब ट्रायंगुलर लॉ के अंदर वो क्या बोलता है, लेट्स से आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं कि लेट्स से दिस इज योर ए वेक्टर, ए का ये डायरेक्शन और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एंड दिस इज योर बी वेक्टर। अभी मैंने इसको साइड साइड पर करके बनाया, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है ट्रायंगुलर रूल के अंदर? तो ट्रायंगल का सबसे पहला रूल है ज्वाइन वेक्टर्स दैट इज हेड टू टेल। इसको मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूं, दैट इज हेड टू टेल। हेड टू टेल आपने उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हेड टू टेल आपने कैसे ज्वाइन करना है? तो जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये मैंने ए वेक्टर को बना लिया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये आपने ए वेक्टर को कैसे बनाया? देखो, ये मैंने ए वेक्टर को कैसे बनाया, अब आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि ए का डायरेक्शन क्या है, राइट, तो ये मैंने राइट डायरेक्शन में बनाया। तो जितने साइज का ए है उतने ही साइज के मैंने ए वेक्टर को बना दिया, ठीक है। तो ये मैंने ए वेक्टर को बना दिया, और मैंने सबसे पहला रूल क्या लिखा, दैट इज ज्वाइन वेक्टर हेड टू टेल। हेड टू टेल मतलब कि यानी कि जहां पर इसका हेड है दूसरे वेक्टर का वहां पर टेल बनाओ। तो मैंने बी को उठा के इसके यहां पर रख दिया, इस पर्टिकुलर जगह पर रख दिया। तो आप देखिए ये मैंने बी वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बी वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, राइट। बी का जो डायरेक्शन है वही मैंने डायरेक्शन सेम बनाया, और जितना उसका साइज वहां पर था इतना सा साइज था, और मैंने इतना सा ही साइज उस बी का यहां पर बना दिया। तो दिस इज माय बी वेक्टर। और मैंने अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे ज्वाइन कर दिया, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे ज्वाइन कर दिया, दैट इज हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया, क्लियर। और जब मैंने हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया, तो अब ये ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है कि जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, अच्छा एंगल बिटवीन द वेक्टर अब ये नहीं है, सही बच्चे ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है दैट इज दिस थिंग, अगर आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको बी को यहां पर बनाऊंगा, है ना, तो ये पैरेलल बन जाएंगे। तो यहां पर ये जो सा एंगल आएगा ये दिस विल बी योर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा ना। अगर बी को मैं यहां पर रख दूंगा तो ये टेल टू टेल ज्वाइन होंगे, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होंगे, है ना। तो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसफर से लेकर ये आपके पास ये एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं होगा। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको रिजल्टेंट निकालना है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, रूल नंबर 1 के अंदर ज्वाइन वेक्टर हेड टू टेल, और उसके बाद वो कहता है कि जो सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर विल बी starting from tail of one vector to head of another वेक्टर। तो यानी कि आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यहां पर ये जो मेरे पास रिजल्टेंट होगा वो ए के टेल से स्टार्ट होगा, ए के टेल से स्टार्ट होगा और बी के हेड तक जाएगा। तो दिस विल बी योर
रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ आई? तो आपको जितना ए का साइज है उस साइज, अगर आप ग्राफिकली इसका रिजल्टेंट का आंसर निकालना है कि वो उसका आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जितना ए का साइज है आप उस अपने यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप ए को बना लो, ठीक है, और उसका डायरेक्शन मार्क कर दो, और जितने साइज का बी है उसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये जो सी लाइन होगी, अब ये दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। यानी कि जो अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसके साइज को मेजर कर लो, इस लाइन के साइज को मेजर कर लो, वो आपका मैग्नीट्यूड होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दैट विल बी दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन। बात क्लियर हुई? क्लियर? तो दिस विल बी द डायरेक्शन। अब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड इसका लेंथ होगा, एंड दिस इज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी बेटा। अब नेक्स्ट बेटा, आई थिंक आप सबको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया। अब पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या है, इसके अंदर ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि सबसे पहले आप वेक्टर को कैसे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन वेक्टर्स टेल टू टेल। तो पैरेललोग्राम के अंदर थोड़ा सा ऑपोजिट है, जैसे यहां पर हेड टू टेल करना है, यहां पर टेल टू टेल करना है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखनी है, चाहे मैं ये वाला रूल यूज करूं, ये वाला रूल यूज करूं, ये वाला यूज करूं, ये वाला यूज करूं, सभी से जो रिजल्ट आएगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड का हो चाहे वो डायरेक्शन का हो, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहां से करूंगा तो कुछ और आएगा, यहां से करूंगा तो कुछ और आएगा। इस बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखना है, राइट। तो सबसे पहले इसके रूल के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि सब दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। तो अब मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना था, ए का डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड ये है, बी का डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड ये है। तो अब मैंने क्या किया, इन वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने ए वेक्टर को ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज माय ए वेक्टर, ठीक है। तो अब ए वेक्टर का जितना साइज था उतना ही साइज ए वेक्टर का ड्रॉ कर दिया, सॉरी थोड़ा सा साइज बड़ा बन गया था, ठीक है। एंड सिमिलरली जितना बी का डायरेक्शन, जो बी का डायरेक्शन है वही बी का डायरेक्शन में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस। तो ये मैंने वेक्टर्स को ज्वाइन कर दिया फ्रॉम टेल टू टेल, ठीक है। तो ये मैंने टेल टू टेल वेक्टर्स को ज्वाइन कर दिया, राइट। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर कौन सा है, दिस इज योर एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्योंकि ये टेल टू टेल ज्वाइन है ना। ये तो पिछले वाला टॉपिक को हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब सेकंड रूल के अंदर वो क्या बोलता है कि कंप्लीट पैरेललोग्राम, कंप्लीट स्पेलिंग्स देखे ना, राइट। तो ये फिजिक्स की क्लास है, राइट। पैरेललोग्राम, कंप्लीट पैरेललोग्राम। अब आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट कैसे करोगे, देखो आपके पास एक ये साइड है, एक ये साइड है। आप क्या करो, बी के हेड से, सभी बच्चे ध्यान से सुने, बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन लगा दीजिए। आपको जैसे लगानी है वैसे लाइन लगा दीजिए एल, ठीक है। बी से ए के पैरेलल लाइन लगा दी हमने, राइट। और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन लगा दो, ऐसे, राइट। क्लियर हुई बात सभी को? बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन लगा दो और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन लगा दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कंप्लीट हो गया, ये एक आपके पास पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है, दैट इज रिजल्टेंट विल बी diagonal of parallelogram, starting from tails,
इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट है, अब इसके दो डायगोनल्स हैं, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, और आपको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। हर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, बट वहां पर रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, राइट? रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, है ना? तो जो यहां पर ये पैरेललोग्राम बना है, यहां पर इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, और इसके ये दो डायगोनल्स इक्वल नहीं है ना? तो अब ये तो पता चल गया कि उसका जो सा रिजल्टेंट है दैट इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, बट वो कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द टेल, वो टेल से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब आपने बोल दिया कि सर देखो टेल से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट है, दिस इज अवर रिजल्टेंट, दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन कौन सी है? तो एक बात सभी बच्चों ने ध्यान रखनी है, डायरेक्शन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टेल टुवर्ड्स दिस। अब कोई बच्चा ऐसे करके डायरेक्शन ना अलग बना दे, वो गलत हो जाएगा। डायरेक्शन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टेल, यहां से इधर को, तो दिस इज द डायरेक्शन। अब देखो जो हमारे पास रिजल्ट आया उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, राइट? और उसका डायरेक्शन, इस साइज को मेजर कर लो, ठीक है, क्योंकि आपने ए और बी अकॉर्डिंग टू साइज ही बनाए थे, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन बनाया था। और इस पैरेललोग्राम में ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। आई थिंक सो ये सभी को क्लियर है, देन 100%, ठीक है। तो यहां पर बेटा ए और बी के बीच में ये जो सा एंगल है, इस एंगल को मैं क्या बोलता हूं? थीटा। थीटा यहां पर क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अब मैं नेक्स्ट इस एंगल को डिफाइन कर रहा हूं, ये वाले एंगल को। ये एंगल क्या है? अल्फा। ये वाला एंगल क्या है? अल्फा। मैं फिर से लिख रहा हूं, सॉरी, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। या मैं इसको रेड पेन से बना देता हूं, ठीक है, या और चलो कोई बात नहीं, अल्फा, इसको रेड पेन से बनाता हूं, सॉरी। ठीक है, अल्फा, और अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बच्चे थीटा और अल्फा के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, सॉरी, थीटा और अल्फा के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप बेटा सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हो कि चाहे मैं रिजल्ट ट्रायंगुलर लॉ से निकालूं, चाहे मैं पैरेललोग्राम लॉ से निकालूं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक बार ध्यान से देखो, ये ए रहा, वैसे के वैसे ए रहा, ठीक है। अब आप सभी बच्चे देखो कि जैसे ये बी पड़ा हुआ है, अगर मैं बी के पैरेलल लाइन यहां पर लगाऊंगा, अगर यहां से उठा के यहां पर रख दे रहा हूं, ठीक है, तो जैसे जिस डायरेक्शन में बी यहां पर पड़ा वैसे ही यहां पर पड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूं, देखो अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां पर रख दूं, ये देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना कि अगर मैं बी को यहां पर, ये टेल टू टेल ज्वाइंट था, अगर मैं इसको बी को उठा के यहां पर रख देता हूं तो ये बी बन जाएगा, देखो, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो जितना साइज बी का है उतने साइज ये यहां पर सेम है, ठीक है। तो यहां पर ये कैसे ज्वाइंट है? टेल टू टेल। और यहां पर ए और बी कैसे ज्वाइंट है? ए और बी कैसे ज्वाइंट है? दे आर ज्वाइंट हेड टू टेल, है ना। तो अब देखो ये वाला डायग्राम, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी एग्जैक्टली सेम ही हो गया। यहां पर रिजल्टेंट ये आ गया, दैट इज डायगोनल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल्स, और यहां पर ये क्या हो गया? स्टार्टिंग फ्रॉम टेल टुवर्ड्स हेड। तो यानी कि यहां से मेरे को एक चीज पता चली कि चाहे मैं रिजल्ट ट्रायंगुलर लॉ से निकालूं, चाहे मैं पैरेललोग्राम लॉ से निकालूं, आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम, सिर्फ देखने का नजरिया है। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, किस चीज की बात है? देखने का नजरिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी अगर आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हो, है ना, तो ये एक बी वेक्टर हो गया, और ये ए के पैरेलल लाइन लगा दो ऐसे करके,
ठीक है, तो ये ए वेक्टर हो गया, तो ये आपके पास डायगोनल आ गया। ये सिर्फ देखने का तरीका ही है, ठीक है। सभी को आई थिंक सो मेरी बात समझ में आ रही होगी, ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम के अंदर क्या फर्क है। ये ट्रायंगुलर लॉ का रिजल्टेंट था, और यहां पर ये देखो ये और ये हेड टू टेल ज्वाइन हो गए, तो ये रिजल्टेंट आ गया, ये ट्रायंगुलर लॉ हो गया। और अगर ये टेल टू टेल ज्वाइन है तो ये रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट इज सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो यहां पर भी बेटा ये हमने ए वेक्टर को, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए वो ड्रॉ किया था, राइट। तो अब यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इस चीज को भी बेटा सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज को भी सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो सभी बच्चे ट्रायंगुलर लॉ और वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस चीज को बेटा सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी बेटा, अब बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या है कि अगर आपके पास वेक्टर्स एक से ज्यादा वेक्टर्स है, अब दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स है, तो आपने उनको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई बोल देता है कि आपके पास लेट से ए वेक्टर कुछ ए से करके है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, लेट्स से समथिंग दिस इज सी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर कुछ ऐसे करके है, दिस इज योर सी वेक्टर, ठीक है, और दिस इज योर सी, दिस इज योर डी वेक्टर, ठीक है। और वो बोलते हैं कि आप फाइंड आउट करो, किसको फाइंड आउट करो, आप इन सभी वेक्टर्स को ऐड अप करके और रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आपके पास कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर आपको कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो यानी कि आपको इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन करना है, चारों वेक्टर्स का, सॉरी इन चारों वेक्टर्स का एडिशन करके नेट रिजल्टेंट निकालना है, राइट। तो आपको नेट मैग्नीट्यूड भी निकालना और नेट डायरेक्शन भी निकालना है। तो इसमें सबसे पहला नंबर रूल क्या है, दैट इज ज्वाइन ऑल वेक्टर्स हेड टू टेल, या टेल टू हेड, हेड टू टेल या हेड टेल टू हेड एक ही बात है, हेड टू टेल ज्वाइन कर। तो हेड टू टेल ज्वाइन करना, तो सबसे पहले मैं सभी वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन कर रहा हूं। देखो सभी बच्चे, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर को मैंने ऐसे करके बना दिया, दिस इज माय ए वेक्टर, सॉरी थोड़ा सा नीचे करके बना रहा हूं, दिस इज माय ए वेक्टर, राइट। तो जितना इसका साइज था उतने साइज का ही मैंने यहाँ पर सेम डायरेक्शन और सेम साइज का बना दिया। सिमिलरली दिस इज माय बी वेक्टर, अब मैंने उन्होंने कहा हेड टू टेल, तो यानी कि जहां पर ए का हेड है वहां पर बी का टेल रखना है, ठीक है। तो बी का ये डायरेक्शन है, तो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन और सेम साइज का मैंने ये बी वेक्टर बना दिया। आई थिंक सो जितना मेरे से बेटा देखो, मैं ब्लैक बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना रहा हूं और मैं जितना मेजरमेंट करके एग्जैक्टली मेरे को अकॉर्डिंग टू वो अंदाजे के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। आप अगर आप कॉपी पर बना रहे हो या आप अगर लेट से ग्राफ के ऊपर बना रहे हो तो आप टुवर्ड्स टोटल स्केल के साथ इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो जो बी का डायरेक्शन है वो जो उतना और उतना उसका साइज मैंने बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसा सी है, सी को बी के हेड के ऊपर रख देना है, तो सी ऐसे वर्टिकली जा रहा है, तो दिस इज योर सी वेक्टर ऊपर को, आई थिंक सो दिस इज योर सी वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर सी वेक्टर। एंड सिमिलरली उसके बाद डी वेक्टर आ रहा है, और डी वेक्टर कौन सा है, डी वेक्टर को भी मैंने अब हेड टू टेल ज्वाइन करना है और मैंने उसको सी के हेड पर रख दिया लाइक दिस, और इसका ये डायरेक्शन था तो मैंने ये डायरेक्शन ड्रॉ कर दी लाइक दिस, दिस इज माय डी वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज माय डी वेक्टर, जो डी का साइज था एग्जैक्टली सेम और जो उसका डायरेक्शन था सेम एज दैट ऑफ डी। तो सभी वेक्टर्स को मैंने हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि जो सा रिजल्टेंट होगा, देखो अब बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये आपको पॉलीगन की तरह आपने इन सभी को ज्वाइन कर दिया, हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया, तो जो सा ए और बी और सी डी का रिजल्टेंट आएगा ना, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ ए एंड फिनिशिंग एट हेड ऑफ
this will be your resultant vector. तो इनको ऐड करके जो नेट डायरेक्शन आएगा वो कौन सा होगा, ये डायरेक्शन होगा। ये सभी बच्चे याद रखेंगे, दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये एरो पॉइंट कर रहा है आर वेक्टर का। एंड सिमिलरली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी और सी और डी को ऐड करके मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये जो लेंथ आया इस लेंथ को आप स्केल से मेजर कर लो। जैसे आपने ए को भी ड्रॉ करोगे स्केल से मेजर करके करोगे, बी को भी स्केल से मेजर करके करोगे, सी को भी और डी को भी, और जो यहां पर इसका लेंथ आएगा दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेंथ विल बी, मैग्नीट्यूड विल बी द लेंथ एंड डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इज, रूल के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर is starting from tail to head of last vector. So this is your starting from tail of first vector to head of last vector। ठीक है, तो इस चीज को सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पॉलीगन लॉ आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइट। अब इसके अंदर बेटा एक छोटी सी चीज हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। देखो, अब मैं प्रूफ करने के लिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैं इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ को प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, प्रूफ कर रहा हूं पॉलीगन लॉ को विद हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। कैसे प्रूफ कर रहा हूं सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। अब बेटा सभी बच्चे मेरे को एक बात बताएं, ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर मैंने दो वेक्टर्स का एडिशन करना होता, आप ये समझते हो ना, मैंने आपको ट्रायंगुलर लॉ के अंदर बताया था कि दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, क्या मैं ये कह सकता हूं इट इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज R1 वेक्टर, R1 वेक्टर है। तो R1 वेक्टर कौन सा होगा, सही बच्चे ध्यान से देखें, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो ये R1 वेक्टर हो गया, दिस इज योर R1 वेक्टर, then this is your R1 वेक्टर। ठीक है, अब A और B को भूल जाओ, A और B को भूल जाओ, अब A और B की बजाय पर क्या आ गया, R1 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने A और B को भूल गए हैं, ठीक है, तो मैं इसको रब कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया। ठीक है, A और B को भूल जाओ, अब सिर्फ आपके पास R1 है, C है और D है। अब आप देखोगे R1 और C भी आपस में कैसे ज्वाइंड है, दे आर ज्वाइंड हेड टू टेल ज्वाइंड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं R1 और C का रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज सर R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर, है ना। R2 वेक्टर कौन सा होगा, अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये अब A और B का रिजल्टेंट तो R1 आ ही गया, अब R1 और C का रिजल्टेंट क्या है, ये देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ R1 टू हेड ऑफ ये, दैट इज R2 वेक्टर। ठीक है, अब आप A, B और C को भूल जाइए। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ दो वेक्टर्स बच गए। देखो, पहले मैंने किस दोनों को ऐड किया, पहले मैंने, देखो अगर आप देखोगे सभी बच्चे ध्यान से, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। पहले मैंने A और B का रिजल्टेंट को ऐड करके, A और B को ऐड करके मैंने क्या लिख दिया, R1 वेक्टर, है ना। ठीक है ना, अब उसके बाद R1, अब A और B खत्म हो गया, A और B की जगह पर R1 आ गया, है ना। अब वो R1 और C का ट्रायंगुलर लॉ लगाया, क्योंकि ये देखो हेड टू टेल ज्वाइन है, R1 और C का रिजल्टेंट कितना आ गया, R2, ये R2 आ गया, R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर
प्लस डी वेक्टर। तब आप यहां पर देखिए, अब यहां पर ट्रायंगुलर लॉ लगा दीजिए, दैट इज R2 प्लस डी। देखो ये हेड टू टेल ज्वाइंट है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा R2 और D का। R2 रिजल्टेंट, देखो A और B का रिजल्टेंट है R1, ये खत्म। R1 और C का रिजल्टेंट क्या है R2, ठीक है। तो अब A, B और C का रिजल्टेंट R2 आ गया। अब R2 और D आपस में कैसे ज्वाइंट है, दैट इज हेड टू टेल ज्वाइंट है, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा R। तो यहां पर देखो साफ साफ लिखा आ गया, देखिए R2 और D का रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास R आ गया। तो आप देख सकते हो ये जो सा पॉलीगन लॉ है, दिस इज नथिंग बट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ हो गया आपके पास, ठीक है। क्लियर, डन बेटा सभी को, ठीक है। तो आई थिंक सो ये सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ जी बेटा, तो बेटा आज हमने वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी किया, पहला टॉपिक। फिर हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स किया। फिर हमने एडिशन के मैंने आपको बता दी कौन से टॉपिक्स हैं, और उसके अंदर हमने ये 3 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, दैट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप सो सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एनालिटिकल मेथड करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, मैथमेटिक्स है वेक्टर एडिशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वेक्टर चैप्टर, राइट। तो सभी बच्चों को मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर वेरी क्लियर अच्छे से देखें, और उसको करने से पहले आज वाले लेक्चर्स को भी अच्छे से बेटा सभी बच्चे रिवाइज कीजिए, राइट। दिस इज फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता ही दिया क्या करेंगे, एंड एवरीबडी शुड बी वेरी अटेंटिव। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।